बताएं आशीष, आज का स्टॉक। अनिल जी, स्टॉक है मान इंडस्ट्रीज। 50 साल पुराना ग्रुप है। कंपनी को कारोबार में 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। कंपनी जो है पाइप्स बनाती है और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो बेहद शानदार देखने को मिला है, क्योंकि 13,000 किलोमीटर से ज्यादा की जो है पाइप इन्होंने सप्लाई कर रखी है। क्लाइंटेल बहुत मजबूत है। टोटल, बीपी, कतार पेट्रोलियम, बीपीसीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी, एचपी, एलएनटी जैसे बड़े दिग्गज नाम जो है इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और इस स्टॉक में देखिए तेजी का कारण बनेगा ये इनका क्षमता विस्तार। कंपनी ने जो है अपने हाल ही में जो नॉन केयर असेट्स हैं इन्हें डाइवेस्टमेंट किया इसका, और इसकी जो रकम है कंपनी क्षमता विस्तार पर कर रही है। क्षमता विस्तार करेगी ये नए प्रोडक्ट्स बनाने में, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप बनाने में जो है कंपनी क्षमता विस्तार कर रही है। करीब 160 करोड़ जो है इस क्षमता विस्तार पर खर्च किए जाएंगे। और 2022 से आप देखेंगे कि इनकी जो टॉप लाइन है इसमें इसका कंट्रीब्यूशन नजर आएगा, और इनकी बॉटम लाइन भी जो है काफी मजबूत होती हुई नजर आएगी। कंपनी की ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया, 1800 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है, और बिड ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो 12,000 करोड़ के आसपास की है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा इस कंपनी पर काफी ज्यादा है। टोटल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स अगर आप देखें तो करीब 4.36% है। इसमें से एफआईज अगर आप देखें तो 4.17% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, और एफआईज में भी अगर आप देखें तो प्रोमिनेंट और बड़े नाम है। मॉर्गन स्टैनली एशिया 1.15% हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। कंपनी का कारोबार काफी बढ़िया, आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट शानदार है, ऑर्डर बुक बढ़िया है। इसके लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी अगर आप देखें तो लंबे समय के लिए, और 2022 से अगर आप देखें तो कंपनी की जो टॉप लाइन है इसमें भी काफी बढ़िया इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है कि जिस भाव पर आपको ये स्टॉक मिल रहा है ये एक मौका है, क्योंकि प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत सस्ता है, केवल 0.9 का है, और पीई करीब 7 के पर मिल रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो 0.35 है। डेट टू इक्विटी बहुत ही कंफर्टेबल है 0.35 का, और डिविडेंड यील्ड भी बहुत बढ़िया। मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की करीब 2.3% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। 103 करोड़ के आसपास की नकदी है कंपनी के पास। यानी अनिल जी, हर लिहाज से अगर आप देखें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत बेहतरीन है, बैलेंस शीट मजबूत है, आगे जाकर मल्टी बैगर साबित हो सकता है। ओके, तो आगे जाकर मल्टी बैगर साबित होने की पूरी क्षमता है इस काउंटर के लिए। नजर रखें मैन इंडस्ट्रीज। अनिल जी, आप कैसे देखते हैं इस काउंटर को? क्या पसंद आ रहा है इस कंपनी के बारे में आपको सर? दीप, वाकई में बहुत बढ़िया ग्रुप है, और इस ग्रुप की एक और कंपनी हमने थोड़े समय पहले भी एसआईपी स्टॉक में डाली थी, मन इंफ्रा। और ये मन इंडस्ट्री 50 साल पुरानी कंपनी है, 50 साल पुराना ग्रुप है। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आपको कि 1988 से कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है और डिविडेंड पेइंग है। 2.5% के आसपास के डिविडेंड यील्ड की बात अभी आशीष भी कर रहे थे। तो पहली चीज ये है कि ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतरीन है। दूसरा है कि इनका नॉन कोर बिजनेस बेचने की योजना है। जो नॉन कोर बिजनेस ये बेचने वाले हैं मेरियन करके, उससे 250 करोड़ रुपए आ सकते हैं, और वो 25% मार्केट कैप का हिस्सा होगा। यानी कि 1/4% आपके जो शेयर के दाम है लगभग वो आपके 30 रुपए के आसपास की वैल्यू उसी की बनती हुई नजर आएगी। तो वो एक 250 करोड़ रुपए का जो पैसा आएगा वो इनके बड़े काम की बात होगी। और ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी की मजबूत है। 1800 करोड़ रुपए के आसपास ऑर्डर इनके हाथ में हैं। 12,000 करोड़ के ऑर्डर्स और इन्होंने बिड किए हुए हैं। तो वैसे भी आजकल इंफ्रा कंपनियों के लिए काम की तो कोई कमी है नहीं, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए काम की किसी तरह की कमी है नहीं। लेकिन अब एक्सपांशन प्लान आने के बाद और कैपेक्स करने के बाद इनका एग्जीक्यूशन मजबूत होगा। इस वक्त सबसे ज्यादा चैलेंज जो है ना कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कंपनियों के लिए ऑर्डर के नहीं है, एग्जीक्यूशन के है। तो अच्छा ऑर्डर मिलने के बाद एग्जीक्यूशन करने की जो क्षमता इनकी जो बढ़ेगी वो काफी काम की होगी। 160 करोड़ का जो एक्सपांशन कर रहे हैं, जो अगले साल मई तक पूरा हो जाएगा, उससे इनकी एग्जीक्यूशन की क्षमता काफी बढ़ जाएगी, और उससे बड़ा फायदा अगले साल इनकी बैलेंस शीट में आता हुआ दिखेगा। दूसरी बात यह है कि ऑर्डर बुक इनकी और बढ़ने की एक और वजह है, वो ये है कि जो जिस तरह के पाइप से बनाने का काम करते हैं, इसका सीधे सीधे कच्चे तेल के दामों से लेना देना है। अगर कच्चे तेल के दाम $55 के ऊपर टिके रहते हैं तो मिडिल ईस्ट से, गल्फ से इन्हें बड़े ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि वहां पर एक्सपांशन प्लान शुरू होते हैं। इस बार तो कच्चा तेल $70-75 के आसपास टिका हुआ है। तो वहां से अच्छे ऑर्डर्स आने की आप उम्मीद कर सकते हैं, वहां से अच्छे सेल्स आपको मिल सकते हैं। और इस लिहाज से बढ़ी हुई कैपेसिटी के साथ अगर ये साल का 3,000 करोड़ का एग्जीक्यूशन कर पाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो वो एक बढ़िया एक्शन हो सकता है। वैल्यूएशन बेहद आकर्षक है जो आशीष ने आपको कहे भी है। मैं सिर्फ थोड़ा सा आगे की 2 साल की अर्निंग्स का आपको अंदाजा दूं। ये वित्त वर्ष शायद 25 रुपए के आसपास की ईपीएस कंपनी कर पाएगी। अगले वित्त वर्ष 28 रुपए के आसपास की ईपीएस कर पाएगी। 25 रुपए की ईपीएस पे मुश्किल से आप देखिए 5 से 6 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अगले साल की अर्निंग पे, जो किसी भी लिहाज से बहुत सस्ता कहा जा सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे आपके 175 के,
मीडियम टर्म टारगेट होंगे 220 के, और लॉन्ग टर्म टारगेट आपको 250 से 275 रुपए तक के टारगेट रखने चाहिए। आखिरी टारगेट हमारे 275 तक के निकल कर आते हैं। 175, 220 और 250 ये 3 छोटे टारगेट हैं। चाहे तो छोटा टारगेट 275 का भी आप लेकर सकते हैं। तो ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है।